Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेमेटोलॉजी एंड कैंसर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस. सो लेट्स डू इट. ये क्वेश्चन आपके सामने है. इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है. बट हमारा यहाँ मेन मोटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है. मेन मोटिव है ये आंसर क्यों है एंड इससे रिलेटेड डाटा क्या हमें पता होना चाहिए और जो ऑप्शंस नहीं है उनके बारे में क्या पता होना चाहिए. So guys, a nurse is reviewing the laboratory report of a client who underwent a bone marrow biopsy. The finding that would most strongly support a diagnosis of a leukemia is the presence of large number of what? तो guys, आपको पता होना चाहिए कि जो लुकीमिया है वो क्या है. So particularly अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो शायद ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. लुकीमिया, इसमें बहुत सारे अलग टाइप्स आते हैं. एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया, acute lymphoid leukemia, chronic myeloid leukemia, chronic lymphoid leukemia. So it is a kind of blood cancer जिसमें आपके माइलॉइड सेल्स या फिर आपके लिम्फॉइड सेल्स बनना बहुत ही ज़्यादा मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, बट नॉट इन द मेच्योर्ड फॉर्म. तो जब आप बोन मैरो को आप बायोप्सी करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इमेच्योर सेल्स. देखो यहाँ पे लिखा है लार्ज नंबर. यहाँ से आपके माइंड में आएगा कि लार्ज नंबर तो होता ही नहीं है, लुकीमिया में तो लार्ज नंबर नहीं होएगा, बस बन ही नहीं पाते सेल तो प्रॉपर, लेकिन इमेच्योर जरूर बनते हैं. सेल का नंबर बढ़ता है बट कौन से सेल्स का? इमेच्योर सेल्स का. आंसर विल बी ल्यूकोसाइट्स, योर डब्ल्यूबीसीज. उससे भी पता होना चाहिए आपको कि लुकीमिया की कैटेगरी में क्या क्या है. माइलॉइड, लिम्फॉइड. जो माइलॉइड होते हैं वो पर्टिकुलरली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इन सब को बनाते हैं. और लिम्फॉइड बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स. सो पर्टिकुलरली योर ल्यूकोसाइट्स विल कम योर डब्ल्यूबीसीज. अब देख सकते हैं यहाँ पे ल्यूकोसाइट इज अ मैनिफेस्टेड बाय एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स इन द बोन मैरो. इंक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट्स मे रिजल्ट बाय वायरल इन्फेक्शन. तो वो कह रहा है कि अगर सिर्फ मोनोसाइट्स बढ़ते हैं तो ये कारण वायरल इन्फेक्शन का बन सकता है. इंक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल, अगर बेसोफिल बढ़ रहे हैं तो ये किसी एलर्जिक रिएक्शन से हो सकता है. और थ्रोम्बोसाइट तो पॉलीसाइथीमिया में इंडिकेट करते हैं. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ल्यूकोसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. A nurse observed that an area is in the mouth of a child with leukemia, okay, is bleeding. तो bleed हो रहा है वहाँ से. Which of the following item should the nurse use to promote hemostasis over the lesion? तो ऐसा क्या करे वो कि खून रुक जाए? So a dry tea bag. अब ये क्यों है आंसर? So guys, particularly जो टी बैग होता है, आप देख सकते हैं, a dry tea bag placed on the bleeding area can be effective to control bleeding from lesion on the oral mucosa. Why? Tannic acid. So guys, the tannic acid in the tea apparently helps to control the bleeding. तो ये मदद करता है, bleed करने में रोकता है. That's why dry tea bag जो useful है. Next we have, which action is most important when the nurse is planning pain management for a client after lobectomy for lung cancer? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है जब एक नर्स प्लान कर रही है किसी पेन मैनेजमेंट को, जो कि क्लाइंट जो है लबैक्टमी में गया है, लंग कैंसर का वो पेशेंट है. रीएसेस द क्लाइंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द पेन मेडिकेशन. सो गाइज, आप कभी भी कुछ किसी प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, वो भी नर्सिंग प्लानिंग में जो आपने पेन मैनेजमेंट किया है, जब दे रहे हो आप उसको, तो सबसे पहले आपको रीअसेस करना है कि उसका दर्द कम हुआ भी है कि नहीं हुआ है. आप रीपोजिशन नहीं कर सकते, रीअश्योर नहीं कर सकते, रीएडजस्ट नहीं कर सकते. आपको बस असेस करना जो इंटरवेंशन आपने दी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है. सो इट इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेन मेडिकेशन after it had the time to act. Although other interventions may be appropriate, continual reassessment is most important. So continue reassess करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. Next guys, we have a 32-year-old woman recently diagnosed with Hodgkin disease is admitted for a staging by undergoing a bone marrow aspiration.
एंड बायोप्सी। तो एक 32 साल की फीमेल है जो कि हॉजकिन डिसीज है उसको। सो गाइस वी हैव हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन, दीज आर द टू टाइप ऑफ लिम्फोमास। ये हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज होती हैं जिसमें लुकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा आते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हॉजकिन लिम्फोमा। Admitted for staging by undergoing bone marrow aspiration and biopsy. To obtain more information about the client nutritional status, the nurse should review the result of which test? Guys, albumin level. Very, very, very important. Serum albumin level determine करता है whether protein intake is sufficient or not. Protein are broken down into the amino acids during digestion, and amino acids are absorbed in the small intestine, and albumin is built from the amino acids. So the red blood cell, the albumin levels, bilirubin levels, reticulocytes could not indicate protein intake. इसीलिए सीरम एल्बुमिन लेवल सबसे ज़्यादा important फैक्टर है न्यूट्रिशनल स्टेटस बताने के लिए. The client who has been prescribed chemotherapy is worried and want to take herbal treatment instead. The nurse best, instead वो herbal treatment लेना चाहता है. नर्स का बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इस टाइप पे? कीमो चल रही है, परेशान है वो बोल रहा है मैं हर्बल दवाई लेके काम चला लूँगा. सो गाइस उसको बोलना है कि आप बताइए, टेल मी अबाउट योर कंसर्न्स विद कीमोथेरेपी. सो ये कंसर्न जानना है आपको, ओपन एंड क्वेश्चंस. सो आस्किंग द क्लाइंट टू स्पीक अबाउट हिज कंसर्न encourage the open discussions. Telling the client that he is making a mistake is judgmental of the client's wishes and eliminates opportunities for the client to explore the situation. इसीलिए ये सबसे important बन जाता है. The client has been receiving radiation therapy for 3 weeks to treat cancer. तो एक client है जो कि रिसीव कर रहा है रेडिएशन थेरेपी 3 हफ्तों से ताकि उसका कैंसर ठीक हो जाए, लेकिन उसको काफ़ी थकावट भी हो रही है. Which of the following should be considered while the nurse plan intervention to help the client to cope up with the fatigue? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ करना, कौन सा ऐसा इंटरवेंशन दे जिससे उस पर्सन का फटीग काफ़ी कोप अप हो जाए. तो गैस हमेशा हम रेस्ट के लिए बोलते हैं. सो पेशेंट को बोलना है कि भाई बैलेंस बना के रखे एक्टिविटी में और रेस्ट में, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. द प्लान ऑफ अ केयर टू ट्रीट फटीग एसोसिएटेड विद रेडिएशन थेरेपी should include encouraging the client to remain active and to plan scheduled rest periods. तो एक बैलेंस बना के रखना है. A client undergo a circular skin punch biopsy to confirm a diagnosis of a skin cancer. Immediately following the procedure, the nurse should observe the site for what? Hemorrhage. Very, very, very important. जब भी किसी प्रकार की पेशेंट अंडरगोन होता है एक कोई भी स्किन पंच बायोप्सी, ताकि हम कंफर्म कर सकें स्किन के लिए, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक फॉर द हेमरेज. द नर्स मेन कंसर्न फॉलोइंग अ सर्कुलर स्किन बंच biopsies to monitor for bleeding. Dehiscence is more likely a larger wound such as surgical wound. तो जो dehiscence होती है वो सर्जिकल वूंड में ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड इन्फेक्शन जो है वो लेटर कॉम्प्लिकेशन होती है. सो इसीलिए स्वेलिंग भी एक नॉर्मल रिएक्शन है, बट हेमरेज उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है. A nurse identified that a client receiving chemotherapies has lost weight. What are the appropriate nursing intervention for this client? So guys, एक nurse जो identify कर रही है जो मरीज कीमोथेरेपी ले रहा है उसका वजन कम हुआ है. What are the appropriate nursing interventions? क्या करना चाहिए हमें? Encourage the intake of preferred foods. उसको encourage करना है कि भाई वो intake करे, फूड वगैरह अच्छे से ले, प्रमोट करना है. The intake of small and frequent meals, एडमिनिस्टर करने ऑर्डर्ड एंटीमेटिक बिफोर मील्स. तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई पर्सन कीमोथेरेपी लेता है उस केस के अंदर इनटेक कैसा है वो मेजर करना है, इनकरेज करना है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स के लिए इनकरेज करना है, और एंटीमेटिक्स भी देने हैं खाना खाने से पहले. सो द डाइट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू मीट डिमांड्स एंड रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी सेल एनर्जी. Explaining the effect of chemotherapy will not alter the client nutrition. इसीलिए selecting preferred foods increase the likelihood of the client eating the food. छोटे छोटे small foods, antiemetics ये सब हमें करने ही करने होते हैं. A client is admitted for
मेलिग्नेंट मेलिनोमा, मेलिनोमा ये एक स्किन कैंसर है दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अ रूटीन आई एग्जामिनेशन। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि मेलिनोमा आइज में भी होता है। सो बिकॉज मेलिनोसाइट्स आइज को कलर देते हैं, इसीलिए ये एसोसिएटेड है आई एग्जामिनेशन के साथ। फॉर विच प्रेफर्ड ट्रीटमेंट डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू बी शेड्यूल्ड? सो गाइस एनेकुलेशन, न्यूक्लिएशन, ये क्या होता है? मेलिग्नेंट मेलिनोमा होता है जो कि आंखों में भी चला जाता है। इंट्राओकुलर ट्यूमर दैट मेटास्टाइजेस रेडियली रैपिडली, सॉरी। Therefore, removal of eye is very, very, very important here. Last question, guys, we have here a client receiving chemotherapy for cancer developed sore in the mouth and asked the nurse why this happened. क्यों हुआ? कीमोथेरेपी लेके मेरे मुंह में सोर्स क्यों हुए? नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है कि भाई सेल डिवाइड होते हैं और जो जीआई सिस्टम होता है हमारा वो डैमेज होता है ड्रग्स के द्वारा, इसीलिए हमें ये सोर्स होते हैं मुंह के अंदर। मैनी कीमोथेरेपेटिक एजेंट फंक्शन बाय interfering with DNA replication associated with cellular reproduction, mitosis, and rapid mitosis of the stratified squamous epithelium of the mouth and anus result in these being powerfully affected by the drugs. Sores are not caused by the direct irritation. Most agents are administered parenterally. A decreased appetite, does not cause stomatitis. कीमोथेरेपेटिक एजेंट भी मोस्ट रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं सेल्स को जो कि जीआई एपिथेलियम को डैमेज करते हैं। सो गाइज व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स? तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा जीआई, क्योंकि बहुत ही रैंडमली डिवाइड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।